आप लोगों ने देख लिया ना आज जिस तरीके से महरौली में हुआ, ठीक उसी तरह जैसे अब तक सब कुछ करते आ रहे थे। रात के अंधेरे में सूरज के निकलने से पहले डेमोलिशन की पूरी तरीके से तैयारी कर ली जाती है और उसके बाद फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। चला दिया ना बुलडोज़र, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे काका नगर के बाहर जन्नती बाबा का मज़ार तोड़ा था, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे पथपड़गंज के पास सैयद हैदर अली शाह का मज़ार तोड़ा था, ठीक उसी तरीके से जैसे रानी झांसी रोड पर मामू भांजे का मज़ार तोड़ा गया था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे बूढ़े शाह का मज़ार तोड़ा था, ऐसे ही महरौली का नंबर आया और दरगाह आशिक अल्लाह के पास का हज़रत जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह थी, मज़ार थे, पुरानी कब्रें थीं, वो भी तोड़े गए। आगे और न जाने क्या क्या कुछ तोड़े जाना बाकी है, क्योंकि यही तो सब दिखाना है, तभी तो सत्ता को पाना है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। महरौली इलाके में जिस तरीके से आज शमसुद्दीन अल्तमश के दौर की उस 700-800 साल पुरानी मस्जिद को, जो कि आखूंजी मस्जिद या जिन्नातों वाली मस्जिद कहलाती है, उसके ऊपर बुलडोज़र फेर दिया गया, संगीनों के साए में, पैरामिलिट्री की और तमाम पुलिस के अफसरानों की मौजूदगी में। उसके साथ साथ जो वहाँ एक पुराना कदीमी बना हुआ कब्रिस्तान था, जो कि शाह जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। वहाँ और भी दरगाहें बनी हुई थी, उनको भी मसमार कर दिया गया। उसके अलावा जो मस्जिद के साथ में मदरसा था बहरुल उलूम, उस पर भी बुलडोज़र फेर दिया गया। आखिर सब हो क्यों रहा है, और सिर्फ मस्जिद, मदरसे, मज़ार ये सब क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या इसके अलावा कुछ और देश में मुद्दे बाकी नहीं बचे हैं, या बुलडोज़र जो है वो कहीं और कार्रवाई नहीं करता? हाँ, इतना ज़रूर किया कि महरौली में जिस जगह पर आज डेमोलिशन की कार्रवाई सुबह 4 बजे के वक्त से शुरू हुई और दोपहर के 3-4 बजे तक चलती रही, वहीं उस दौरान एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मैं नहीं जानता कि उसकी कब की तारीख़ थी, कब की नहीं थी, उसको भी डिमोलिश किया गया था। कार्रवाई तो करके दिखानी है ना। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि शमसुद्दीन अल्तमश के दौर की पुरानी वो ईदगाह की बनी हुई पीछे की मस्जिद, उसको पूरी तरीके से मसमार कर दिया गया, उस पर बुलडोज़र फेर दिया गया। कोई किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस नहीं कर सके, किसी तरीके की कोई रिटेलिएशन ना हो सके, पूरी पुलिस की तैयारी और अमला कर लिया गया था। और वहाँ पैरामिलिट्री फ़ोर्स की जो तैनाती थी फौरन रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में ही कर दिया गया था। जो मैं मस्जिद आखूंद जी आपको बता रहा हूँ, नातो वाली मस्जिद, उस मस्जिद के पास में आशिक अल्लाह के पास एक पुराना कुआं हुआ करता था, जिससे लोग, ऐसी मान्यता है कि वहाँ से पानी निकाला करते थे और उससे फैज़याब होते थे। वो सब भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि क्या मस्जिदों को, मज़ारों को, मदरसों को, दरगाहों को, खानगाहों को, इनको तोड़ कर के ही सियासत की जाती रहेगी? मुसलमान ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, कोई संवैधानिक तरीक़ा नहीं अपनाएंगे, अदालतों की तरफ नहीं रुजू होंगे? क्या इसी तरह से सोते रहेंगे और अपनी आँखों को मसल के देखते रहेंगे, व्हाट्सएप खेलते रहेंगे? ये सब कुछ होता रहेगा। आपके पास में संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने का, एहतजाज करने का, प्रदर्शन करने का पूरा हक़ है। आपके ख़िलाफ़ अगर कुछ हो रहा है, आपकी मस्जिदों को, मदरसों को अगर निशाना बनाया जा रहा है, तो आपको पूरी तरह से कानून के दायरे में रह करके अपनी आवाज़ को उठाने का, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का, ये तमाम हक़ाइक़ मौजूद हैं। लेकिन क्या हम उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। हमारे कौम के कायदीन, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा सब कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। जिनको वोट देकर जिताया था आज उनका भी नहीं पता। जो कौम के कायदीन हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, आज उनका भी नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज जो मस्जिदें, जो दरगाहें, जो मज़ार बच रहे हैं, जिनको लोग सोच रहे हैं, जो उन पर काबिज़ हैं लोग, वो सोच रहे हैं कि सब बच रहा है, तो शायद अगला नंबर फिर उनका भी आने वाला है। इस तरीके से अगर होता रहा, मस्जिदें, मज़ार और मदरसे यूँ ही तोड़े जाते रहे, खानगाहों को ऐसे ही शहीद किया जाता रहा, तो आप सोचकर देखिए ज़रा, क्या इन्हीं के ऊपर सियासी रोटियां सेकने के बाद सत्ता प्राप्त की जाती रहेगी? ऐसे ही मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ दिखा करके दूसरे समुदायों से वोट हासिल किया जाता रहेगा? या फिर डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, या फिर तरक्की के नाम के ऊपर सिर्फ दिखता है तो अगर वो मस्जिद दिखती है,
वो मदरसा दिखता है, वो मज़ार दिखता है, वो दरगाहें दिखती हैं। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और वो बिल्कुल ठीक उसी जगह की थी, वहीं की वीडियो वायरल हो रही है। मैं चाहूँगा आप लोग जिन्होंने नहीं देखा वो एक बारी से देखें ज़रा। अतिक्रमण के नाम पर यानी नाजायज़ कब्ज़ात के नाम पर, एनक्रोचमेंट के नाम पर डीडीए ने तो अपनी कार्रवाई कर दी है, लेकिन अब जो लोग यहाँ के खैरख्वाह हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो यहाँ के मुतवल्ली हों या दिल्ली के जितने भी मुसलमान हैं वो हों, कब आप लोग उठ करके अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे? कब आप लोग कानूनी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे? कब आप लोग अपनी मस्जिदों को, अपने मदरसों को, अपने मज़ारात को, अपने दरगाहों को, अपनी खानगाहों को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई करेंगे और कदम उठाएंगे? कब आप लोग संविधान का सहारा लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे? ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसे ही बेलगाम सांडों की तरह से प्रशासन काम करता रहेगा और आप बस आज इस मस्जिद का नंबर, कल उस दरगाह का नंबर, परसों उस मदरसे का नंबर, उसके बाद फिर किसी खानगाह का नंबर, ऐसे ही देखते रहेंगे। सुबह से लेकर के दोपहर तक और दोपहर से शाम तक मीडिया के लोग लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से वहाँ जाने की इजाज़त मिल जाए, मस्जिद आखूंजी तक पहुँचने की इजाज़त मिल जाए, जहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है वहाँ की इजाज़त मिल जाए, लेकिन इजाज़त नहीं मिली और हम लोग नहीं जा सके। जब सब कुछ ढेर हो चुका तो उसके बाद फिर लोगों को अलाउ किया गया। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। लोग बैठ सकते हैं स्कूटी बाइक पे, बेटा दो, केवल दो। लेकिन हम देखते हैं कि सुबह बहुत बार हम देखते हैं आपके पेरेंट्स आपको स्कूटी बाइक पर छोड़ने आते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, दो दो तीन तीन बच्चे को स्कूटी बाइक पर बैठाते हैं और रॉन्ग साइड आते हैं, बेटा रॉन्ग साइड आते हैं। तो उनको बताएं कि टू व्हीलर्स केवल दो ही व्यक्तियों के लिए है और 4 साल से ऊपर के बच्चे को दूसरा व्यक्ति समझा जाएगा। अपनी सेफ्टी के लिए क्या लगाते हैं हम? हेलमेट। अच्छा, हेलमेट कहाँ पहनते हैं? सिर की ही सेफ्टी हम क्यों करते हैं सबसे ज्यादा?
अच्छा बेटा, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। देखो, सिर की सेफ्टी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन कहाँ होता है? सिर में। अगर सिर में एक्सीडेंट के दौरान कोई चोट लगती है तो उसका सीधा असर हमारे ब्रेन पर होता है। तो इसीलिए सिर के बचाव के लिए हम पहनते हैं हेलमेट।